नमस्कार दोस्तों ये वीडियो राजनीति पर नहीं है, समाज पर नहीं है, ये देश पर है। दोस्तों, हमारे देश की नौसेना ने हमें गर्व करने का मौका दिया है। हमारी देश की सेना पर, नौसेना पर हमें गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए कि हमारी देश की नौसेना ने जो काम किया है वो चाइना की नौसेना नहीं कर पा रही है, अमेरिका की नौसेना नहीं कर पा रही है। हालांकि जो अमेरिका है वो सुपर पावर है दुनिया का, लेकिन दोस्तों हमारे देश की जो नौसेना कर रही है वो अपने आप में बहुत ही अजीब है। अजीब इसलिए कि भारत इतनी बड़ी ताकत नहीं है। जो काम हमारी नौसेना कर रही है वो ये दिखा रही है कि बहुत ही ताकतवर नौसेना है हमारी। दोस्तों, जब राजनीति की बात होती है, लेकिन ये देश की बात है। आपको ये मानना चाहिए कि हमारा देश अभी सुपर पावर नहीं है। हाँ, सुपर पावर बनने की ओर चल पड़ा है, लेकिन दोस्तों सुपर पावर होना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपके पास इकोनॉमिक पावर चाहिए और डिफेंस की पावर चाहिए, यानी कि मिलिट्री की पावर चाहिए। अभी हम दोनों जगह पीछे हैं। अमेरिका बेशक इकलौता सुपर पावर है पूरी दुनिया की। हाँ, चाइना हमसे 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमसे 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है चाइना, लेकिन वो भी सुपर पावर नहीं है, क्योंकि उसकी मिलिट्री इतनी पावरफुल नहीं है जो उसको सुपर पावर होने का दर्जा दे। सुपर पावर होने का मतलब ये है कि आप दुनिया में कहीं भी अपने दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई कर सको और दुनिया के देशों को मुसीबतों से बचा सके। लेकिन दोस्तों, हमारा देश बेशक सुपर पावर नहीं है, लेकिन एक रीजनल पावर ज़रूर है। और हमारा देश ये दिखा रहा है, हमारे देश की नौसेना ये दिखा रही है कि हम एक रीजनल नेवल पावर है। हमारा जो हिंद महासागर है उसका नाम हिंद महासागर है, इंडियन ओशन बोलते हैं उसको। और ये साबित कर रही है हमारी नौसेना कि उसका नाम इंडियन ओशन क्यों है, क्यों उसको हिंद महासागर कहा जाता है, क्योंकि वो हमारा महासागर है। वहाँ पर हमारी चलेगी, वहाँ पर वो होगा जो हमारे देश की सेना चाहेगी, हमारे देश की सरकार चाहेगी। और दोस्तों, जहाँ तक हमारी नौसेना जिस तरह से कार्रवाई कर रही है समुद्र में सोमालियाई लुटेरों के खिलाफ, जो पायलट्स हैं सोमालिया के, उनके खिलाफ, और यमन के जो विद्रोही हैं हुती विद्रोही, उनके खिलाफ, वो दिखा रहा है कि हमारे देश की सरकार ने पूरी अथॉरिटी दे दी है नौसेना को अपने तरीके से काम करने की। क्योंकि बहुत ही जल्दी, इतनी जल्दी कार्रवाई नौसेना नहीं कर सकती। और जितनी जल्दी कार्रवाई हो रही है, किसी के भी डिमांड पर कोई फंस जाता है तो वो नौसेना से मदद मांगता है और नौसेना फटाफट मदद दे देती है। इसका मतलब ये हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि नौसेना को हमारे देश की जो सरकार है, जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके स्टैंडिंग ऑर्डर है कि जब आपके पास इस तरह की कोई सूचना आती है तो आप कार्रवाई कीजिए, हमसे पूछिए मत। क्योंकि 29 तारीख को हमारे देश की नौसेना ने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। वो मछली पकड़ने वाली उनकी नाव थी जिसको सोमालियाई लुटेरों ने पकड़ लिया था, कब्जा कर लिया था उस पर, लेकिन हमारे देश की नौसेना ने उसको बचाया। जब वहाँ से कॉल आई बचाने की कि हम खतरे में हैं, हमें बचाइए, तो हमारा एक नेवल शिप वहाँ पर गया और उनको बचाया वहाँ से। और सोमालियाई लुटेरे भाग गए हमारी देश की नौसेना को देखकर। और उससे एक दिन पहले 28 तारीख को ईरान के लोगों को बचाया गया। उनकी भी एक नाव पर सोमालियाई लुटेरों ने कब्जा कर लिया था, उसको भी हमारे नेवल शिप ने बचाया। और दोस्तों, वहाँ पर जब हमारी नेवल शिप ने बचाया तो वहीं पर अमेरिका और कई देशों की सेनाएं खड़ी हुई हैं, उनके नेवल शिप खड़े हुए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं हुती विद्रोहियों के खिलाफ। वो उनसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे जहाज़ों को। एक कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ हमारे देश की नौसेना है जो वहाँ पर हुती विद्रोहियों से भी बचा रही है लोगों को और सोमालियाई लुटेरों से भी बचा रही है। अभी कुछ दिन पहले एक ब्रिटिश जहाज़ पर हमला हो गया था, उस पर आग लग गई थी, उस पर हुती विद्रोहियों ने मिसाइल मार दी थी, तो ड्रोन अटैक था शायद, तो उस पर आग लग गई थी। उसमें हमारे 22 जो क्रू मेंबर थे वो हमारे देश के थे। हालांकि जहाज़ वो ब्रिटेन का था, लेकिन क्रू मेंबर इंडियंस थे, तो उनको बचाने के लिए हमारी नौसेना गई। जबकि ब्रिटेन की नेवी भी वहीं पर खड़ी है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई। हमारे देश की नेवी गई, उसने बचाया और वहाँ पे उस आग को बुझाया, उन लोगों को बचाया। दोस्तों, इसके अलावा भी लगातार 4-5 घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। ये पिछले 6-7 महीने से हम देख रहे हैं कि हमारे देश की नौसेना बचा रही है दूसरे देश के लोगों को। हमारे देश के जो सी पोर्ट हैं उनसे
1500-1600 किलोमीटर दूर सोमालिया लुटेरे या 2000 किलोमीटर दूर हुती विद्रोही जहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे देश की नौसेना सबसे पहले पहुँच रही है। ये ज़रूर है कि हमारे 5-6 नेवल शिप वहाँ खड़े हुए हैं, फाइटर नेवल शिप, और जो हुती विद्रोहियों के कारण खड़े हुए हैं क्योंकि वो हमला कर रहे हैं दूसरे देशों के जहाज़ों पर। लेकिन दोस्तों, दूसरे देशों के जहाज़ भी खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हुई है ज़्यादातर भारत की नौसेना द्वारा की गई है। ये बता रहा है कि हमारे देश की नौसेना कितनी पावरफुल हो गई है। दोस्तों, इस पर हमें गर्व करना चाहिए, हमें प्राइड होना चाहिए, हमें अभिमान होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जिसकी नौसेना अपने पूरे समुद्र पर राज कर रही है। वहाँ पर दूसरे देशों की, ताकतवर देशों की सेनाएं खड़ी हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर हमारे देश की सेना है जो ये भी नहीं देख रही है कि पाकिस्तानी हैं, ईरानी हैं, कौन है, लेकिन बचाया जा रहा है। दोस्तों, ये एक बड़ी बात है, ये एक सुपर पावर बनने की निशानी है। सुपर पावर बनने का ये मतलब नहीं है कि हम दूसरे देशों पर जाकर हमला कर दें। सुपर पावर बनने का मतलब ये है कि हम दूसरे देशों को बचाएं, दूसरे लोगों को बचाएं। हम बता सकें दुनिया को कि इस एरिया में हम ही मालिक हैं। कोई अगर हमला करेगा, कुछ भी होगा, तो हमारी मर्जी के बगैर नहीं होगा। और आज भारतीय नौसेना के नाम से सोमालियाई लुटेरे डर रहे हैं, कांप रहे हैं। उनको पता है कि ये जो सेना आ गई तो हमें भागना पड़ेगा। हैरानी की बात है, कई देशों की सेनाएं जब हमला करती हैं तो सोमालियाई लुटेरे जो हैं वो लड़ते हैं, उनसे फाइटिंग करते हैं, फायरिंग करते हैं उनके जहाज़ों पर। लेकिन अभी तक उनकी हिम्मत नहीं हुई कि भारतीय नेवल शिप पर वो हमला कर सके। वो भाग जाते हैं, जब वो कब्जा करे हुए जहाज़ को भी छोड़कर भाग रहे हैं। दोस्तों, ये हमारे देश की नौसेना की ताकत है। इसके लिए सरकार भी कुछ हद तक जिम्मेदार होगी, लेकिन हमें बधाई देनी चाहिए हमारी नौसेना को। वो जो काम कर रही है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।